हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टैटिक्स जीके की पहली क्लास कर चुके हैं। ठीक है, आइए आज दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी यहाँ पे क्या हुई थी, फिनिश हो गई थी। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको क्या बोलते हैं, SAARC, सार्क बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सार्क। सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कब हुई थी, 1985 में। इसका कहाँ पे हुई थी, तो ढाका में हुई थी। किस जगह पे हुई थी, ढाका में हुई थी। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू जो नेपाल की क्या है, राजधानी है। ठीक है, नेपाल की क्या है, कैपिटल है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8 हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं, 8 हैं। सार्क, सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। सदस्य देश इसके कितने हैं, 8 हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू है। स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पे हुई थी, तो ढाका में हुई थी। ठीक है, और इसके जो है जो सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे, मालदीव, भूटान। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं वही हैं। यहाँ पे क्या है, मालदीव है। ठीक है, मालदीव। श्रीलंका यहाँ है, तो श्रीलंका हो गया। यहाँ पे हमारा कौन सा है, बांग्लादेश है। ठीक, तो बांग्लादेश है। इस जगह पे कौन, अफ़गानिस्तान। कौन सा है, तो अफ़गानिस्तान है। ठीक है, कौन है, अफ़गानिस्तान। यहाँ पे कौन है, अफ़गानिस्तान है। यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। ठीक, ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। पाकिस्तान हो गया। इंडिया खुद इसका मेंबर है, इंडिया। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ पे नेपाल हो गया, नेपाल। और एक कौन बचा, भूटान। इसके सभी पड़ोसी देश, म्यांमार नहीं है, याद रखिएगा। म्यांमार सार्क का क्या है, सदस्य देश नहीं है। म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है, इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, ढाका में हुआ। ढाका में इसकी स्थापना भी हुई और पहला सम्मेलन भी हुआ। सार्क, सार्क के पहले महासचिव कौन थे, तो अबुल अहसान। अबुल अहसान जी हमारे क्या थे, इसके पहले महासचिव थे। ठीक, ये कहाँ के थे, तो बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे, अबुल अहसान जी कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे। ठीक, उसके बाद सीतकांत शर्मा 2008 और 11 में, जो कहाँ के थे, भारत के थे। ठीक, याद रहेगा ना, कहाँ के थे, भारत के थे। ठीक, कहाँ के थे, भारत के, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, वर्तमान में कौन है, एसाला रुबान। एसाला रुबान जी क्या है, वर्तमान में श्रीलंका के हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है, कहाँ के हैं, तो श्रीलंका के हैं। याद रहेगा ना, कहाँ के हैं, ये हमारे जी एसाला रुबान जी जो कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला ऑर्गेनाइजेशन हमारा आसियान। कौन सा है, आसियान। ये रहा आसियान। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1967 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जकार्ता में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है, जकार्ता में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक, इसके सदस्य देश कितने हैं, 10 इसके क्या है, सदस्य देशों की संख्या है। कितने हैं, 10 इसके क्या है, सदस्य देश हैं। ठीक, और इंडोनेशिया, इसके सदस्य देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ईस्ट की बात किया है, ईस्ट एशिया की। ठीक है, ईस्ट एशिया की, तो हमारा कौन सा है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, लाओस है, सिंगापुर है और म्यांमार। म्यांमार इसका क्या है, सदस्य देश है। याद रखेंगे आप लोग, पूछता है कि इसका सदस्य देश कौन है, तो म्यांमार है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में आइए पढ़ते हैं। बिम्स्टेक, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक ऑपरेशन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं उनके, वही इसके क्या हैं, सदस्य देश हैं। ठीक है, इसका पहला जो इसकी स्थापना जो 1900 क्या हुई थी, 1997 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 6 जून 1997 में क्या इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ढाका। ठीक, ढाका कहाँ, बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है, कहाँ पे, बांग्लादेश
देश में, याद रखिएगा। ठीक, चलिए इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 7 हैं। कौन कौन? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, और कौन सा? थाईलैंड है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों इसके क्या हैं? सदस्य देश नहीं है। ठीक है, दोनों इसके सदस्य देश नहीं। जिनकी सीमाएं जो बंगाल की खाड़ी से साझा करती हैं वही इसके क्या हैं? सदस्य देश हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं इसको? एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को क्या हुई थी? एडीबी की स्थापना। इसके सदस्य देश कितने हैं? 68 हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। कहाँ पे है? मनीला। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। ठीक है, कहाँ पे है? मनीला में। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा राष्ट्रमंडल कौन सा है? राष्ट्रमंडल, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी बाल्फोर घोषणा में। बाल्फोर घोषणा है। ठीक है, बाल्फोर घोषणा में। और इसकी स्थापना जो 11 दिसंबर 1931 को। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लंदन में। ठीक है, राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उनका कहाँ पे है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। 54वां इसका जो सदस्य देश कौन था? मालदीव था। ठीक है, कौन था? मालदीव था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला ओपेक, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बोलते हैं। ठीक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। स्थापना कब हुई थी ओपेक की? तो 1960 में। कहाँ पे? बगदाद सम्मेलन में ओपेक की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना। कहाँ पे है? वियना। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 14 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 14। ओपेक ये हमारी क्या करती हैं? जो पेट्रोलियम का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। ठीक है, इसमें ईरान हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैवान, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला जैसे देश शामिल इसमें हैं। 14 सदस्य देश हैं। ब्रिक्स। आइए अगला है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। लेकिन इसमें जो है साउथ एशिया, एस का मतलब होता है साउथ अफ्रीका, 2010 में क्या होता है? इसमें शामिल होता है। ठीक है, इस बी का मतलब होता है ब्राज़ील, इसका आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और यस का मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना फिर क्या? 15 जुलाई। इसी से एक बैंक का निर्माण होता है जिसको एनडीबी बोलते हैं, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। 15 जुलाई 2014 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चीन। ठीक, इसे R5 भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मुद्रा है, पांचों देश की मुद्रा आर से स्टार्ट होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्राज़ील की मुद्रा क्या होती है? रियाल होती है, वो भी आर है। रूस की मुद्रा रूबल होती है, वो भी आर है। इंडिया की मुद्रा रुपया होती है, वो भी आर है। चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिन वी है, वो भी आर है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या होती है? रैंड होती है, वो भी। तो पांचों मिलके इसलिए इनको क्या बोला जाता है? 5R या R5 बोला जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को UNESCO संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में बोलते हैं नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को। और 1946 में इसका भारत क्या बन जाता? सदस्य देश बन जाता। पूछ देता है भारत इसका सदस्य कब बना यूनेस्को को? तो 1946 में बना। ठीक है, वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 195 इसके क्या है? सदस्य हैं। अंतिम वाला कौन सा है? फिलिस्तीन है। कौन सा है? फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन इसका क्या है? अंतिम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस है। ठीक है, इजराइल, अमेरिका, लिechtenstein यूनेस्को के सदस्य नहीं है। अमेरिका इसका क्या है? सदस्य, यूनेस्को का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, इजराइल भी नहीं है। वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो आंद्रे अजोले जी हैं। कौन है? आंद्रे अजोले जी हैं। ठीक है, कलिंग पुरस्कार यही प्रदान करता है। जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल या यूनेस्को द्वारा चयनित किया जाता है। ठीक है, विश्व विरासत स्थल
की घोषणा की जाती है। वर्तमान में भारत में विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? तो 40 है। ये ठीक है, कितने हैं? 40 हैं। ठीक, अगला, कुल 1154 स्थल जुलाई 2021 तक थे पूरे विश्व में। सर्वाधिक स्थल इटली में 58 है और चीन में कितने हैं? 56 है। भारत में यूनेस्को साइट की संख्या कितनी है? यूनेस्को साइट की संख्या स्थल जो होते हैं हमारे कितने हैं? टोटल 40 हैं। ठीक, जिसमें क्या है, इसमें कुछ सांस्कृतिक हैं तो कुछ मिक्स्ड हैं और कुछ जो प्राकृतिक हैं। ठीक, विश्व धरोहर स्थल संबंधित आगरा का किला, अब देख लेते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे 40 हैं, 40 को हम लिस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, विश्व आगरा का किला उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? 1983 में। 1983 में आगरा का किला। उसी समय ताजमहल भी हमारा उत्तर प्रदेश में ही आगरा में है, 1983 में शामिल हुई थी। तीन को एक साथ ऐड किया गया था 1983 में। ताजमहल, आगरा का किला और अजंता की गुफा। अजंता की गुफा जो कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। चौथा जो था एलोरा की गुफा। इन चारों को, एलोरा, अजंता और ताजमहल और आगरा का किला और अजंता और एलोरा की गुफाएं हमारी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट। इन चारों को 1983 में। अगला हमारा कौन है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो 1984 में। कब किया गया था इसको? 1984 में इसको ऐड किया गया था। कब किया गया था? तो 1984 में। ठीक, फिर उसी समय हमारा कौन सा? महाबलीपुरम, ये हमारा कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी 1984 में ही क्या किया गया था? विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। 1985 में। कब? 1985 में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी हमारा कहाँ पे? असम में ही है। मानस 1985 में। तीन को ऐड किया गया था 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1985 में। हम्पी का स्मारक समूह जो हमारा कर्नाटक में एक है 1986 में। और हम्पी का जो है स्मारक का जो चिन्ह है वो 50 रुपये के नोट पे भी है। किस पे? 50 रुपये के नोट पे भी है। ठीक, खजुराहो का स्मारक समूह कहाँ? मध्य प्रदेश में। खजुराहो का 1986 में। ठीक, कब? 1986 में। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट। खजुराहो का स्मारक तक हम लोग देख चुके हैं। अगला, फतेहपुर सिकरी, तो 1986 में। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश 1986 में। गोवा का गिरजाघर व कॉन्वेंट, ये भी हमारा गोवा में 1986 में। एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी हमारी महाराष्ट्र में पड़ती हैं 1987 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में पड़ता है और 1987 में। पट्टादकल के स्मारक जो है का समूह जो कर्नाटक में। पट्टादकल का एक स्मारक है जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है 1987 में। चोल मंदिर तमिलनाडु में है, ये कहाँ पे है? 1987 में। और नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? ये हमारा उत्तराखंड में 1988 में। ठीक, चोल मंदिर तमिलनाडु 1987 में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। अगला, सांची का स्तूप, ये हमारा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश 1989 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में। ठीक, कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक दिल्ली में 1993 में। ठीक, भारतीय पर्वत रेलवे जो दार्जिलिंग, ये हमारा भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये 1999 में। बोध गया का बोधि मंदिर बिहार में। बोध गया का बोधि मंदिर 2002 में क्या किया गया था? इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश 2003 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये कहाँ पे है? तो ये हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ? 2004 में। चंपानेर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पावागढ़ पुरातत्व गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है IMP है। पावानेर उद्यान कहाँ पे? हमारा नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं हमारा जो 2004 में गुजरात में है। लाल किला दिल्ली में 2007 में। जंतर मंतर जयपुर में राजस्थान 2010 में। पश्चिमी घाट, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। तो इसमें कौन सा है? तो पश्चिमी घाट को भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक राज्यों में पड़ता है 2012 में। ठीक है, राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग, कौन से? राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग वो कहाँ हमारे पड़ते हैं? तो हमारे राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे? 2013 में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में 2014 में। रानी की वाव गुजरात में। रानी की वाव जो गुजरात में 100 रुपये की नोट पे है। ठीक है, ये 2014 में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार 2016 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पे है, तो सिक्किम में 2016 में। ली कार्बूजियर वास्तुशिल्प, ये जो हमारा कौन चंडीगढ़ को का निर्माण किया था, ये हमारा कहाँ 2016 में, ठीक है। अहमदाबाद की ऐतिहासिक शहर कहाँ पे है, गुजरात 2017 में, ठीक। मुंबई का विक्टोरिया आर्ट डेफो एनेसेबल जो है वो महाराष्ट्र 2018 में। गुलाबी शहर जिसको पिंक सिटी के नाम से राजस्थान को जानते हैं 2019 में। रामप्पा मंदिर अभी 2021 में शामिल किया गया, तेलंगाना के कार्तिकेय राजाओं द्वारा क्या किया गया, निर्माण कराया गया था, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है, एक पुरातत्व स्थल है जो धौलावीरा, गुजरात 2021 में इसको क्या किया गया, ऐड किया गया। तो टोटल हमारी कितनी हो गई, 40 हो गई, ठीक। आइए रामसर साइट के बारे में भी देख लेते हैं यहीं पे। रामसर साइट आर्द्रभूमि स्थल 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ था, ठीक। रामसर संधि 1975 में लागू की गई थी, कब, 1975 में। भारत जो है इसमें हस्ताक्षर 1982 में, मतलब भारत इसे जुड़ा जो है 1982 में, ठीक। भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी, उड़ीसा 1981 में, और 1981 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा राजस्थान में पड़ता वो भी है, ठीक। अगला, वर्तमान में कुल रामसर साइट कितने हैं, तो वर्तमान में तो 49 थे इस पीडीएफ में, लेकिन 5 एक बार जुड़े तो कितने हो गए, 54 हुए, फिर 10 जुड़े तो 64 हो गए। अभी 13 अगस्त को जो है फिर 11 जुड़ करके कितने हो गए, टोटल वर्तमान में देखा जाए तो कितने हो गए, 75 हमारे क्या है, रामसर साइट है, ठीक। उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, और सबसे ज़्यादा 14 रामसर साइट हमारे क्या हो गए हैं, तमिलनाडु में। आप लोग करंट से अपडेट रहिए, जो ये वाला करंट की क्वेश्चन है, ठीक। पहले 5 जुड़ा, फिर कितने जुड़े, 10 जुड़े, फिर कितने जुड़े, 11 जुड़े, ठीक। तो ये हमारा 3 अगस्त को जुड़ा, 10 जो हमारे 3 अगस्त को जुड़े, और ये 13 अगस्त को जुड़ा। जो सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 14 रामसर साइट कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक। अब मैं पूरी उसकी लिस्ट दे दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा कौन कौन से नए जुड़े हैं। उड़ीसा, भारत की सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी, उड़ीसा थी। रामसर, बड़ा रामसर स्तर कौन सा है, सुंदरवन है, ठीक है। और छोटा कौन सा है, रेणुका वेटलैंड जो हमारी कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। पहली सर्वाधिक, अब यहाँ पे सर्वाधिक यूपी नहीं है बल्कि कौन सा है, तमिलनाडु है, ठीक है। कितने हैं, 14 हैं, ठीक, 14 हैं, और यूपी में 10 हैं। यूपी दूसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। यूपी क्या आ गया है, दूसरे नंबर पे आ गया है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु है जब से। और टोटल कितने हो गई, 75 रामसर साइट, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ऊपरी गंगा 2005 में पहली जो है यूपी की पहली रामसर साइट है, कहाँ, यूपी की पहली है। नवाब पक्षी अभ्यारण्य 2019 में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019 में, ये सब यूपी के हैं। 10 बखीरा जो 2022 में जो 49वां था, खिजड़िया जो 48वां था, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। G7 की स्थापना कब हुई थी, तो G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, कब हुई थी, 1975 में, ठीक है। कब हुई थी, 1975 में। जर्मनी, जापान, कनाडा 1976 में क्या करते हैं, इससे जुड़ते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, रूस 1998 में जुड़ा, परंतु 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से क्या हो गया, रूस बाहर हो गया। तो जब रूस इससे जुड़ा था तो इसका नाम क्या हो गया था, G8 हो गया था, लेकिन रूस के बाहर जाने से फिर क्या हो गया, G7 हो गया, ठीक है। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे जर्मनी, जापान, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाऊंगा, इससे आप ट्रिक बनाएंगे तो बन जाएगी, ठीक है। याद, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली हमारे क्या हैं, ये हमारे G7 के सदस्य देश हैं। टोटल कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, G20, भारत G7 का सदस्य नहीं लेकिन G20 का सदस्य है। भारत G20 का क्या है, सदस्य देश है, ठीक है। कुल 19 सदस्य देश हैं, और क्या है, एक यूरोपीय यूनियन जिसमें क्या 27 देश हैं, ठीक। कितने हैं, 27 देश हैं, ठीक। चलिए, 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का क्या होता है, एक समूह होता है, ठीक। स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है। और इसके सदस्य देश 19 देश हैं प्लस एक यूरोपीय यूनियन है। AIIB इसको बोलते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। आप लोग बस इसको शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्थापना 2005 में हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग में, ठीक। कहाँ पे, बीजिंग में, ठीक। भारत G20 का सदस्य देश है, ठीक। G20 का सदस्य देश है। और एक G4 है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, 2005 में भारत, जर्मनी, जापान
भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील यूएन में अस्थायी सदस्यों के लिए, ये लोग यूएन में क्या करना चाहते हैं, अपनी अस्थायी सदस्यता के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए। रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 163 हेनरी डुरनेंट ने इसकी क्या किया था, स्थापना की थी। ठीक, कौन किया था, हेनरी ड्यूरेंट जी ने। ठीक है, कौन किया था, हेनरी ड्यूरेंट जी ने। ठीक, 3 बार नोबेल पुरस्कार पाया गया है। रेड क्रॉस जो है 3 बार 1917, 1944 और 1963 में। ठीक, इंटरपोल, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 को हुई थी। लायोन्स या लियोन्स इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ, लियोन्स में। ठीक, कहाँ पे, लियोन्स में, इंटरपोल। अरब लीग, अरब लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में। स्थापना काहिरा, मिस्र इसका क्या है, मुख्यालय है। आज हम इसको पूरा फिनिश कर देते हैं, भले लंबी ही वीडियो होगी लेकिन इसको क्या करेंगे, आज फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, आज हमारी 5 बजे एक और क्लास आएगी जो पेट की क्या होगी, प्रैक्टिस टू सीरीज का हम आज पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाएंगे। फुल प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, सिर्फ डीआई वाला पोर्शन छोड़ के फुल कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। तो 1945 में अरब लीग की स्थापना, काहिरा इसकी, मिस्र इसकी क्या है, राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा अंकटाड, अंकटाड जिसको बोलते हैं, 1964 में इसकी स्थापना। पूछता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट फुल फॉर्म भी याद है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। चलिए यूएनडीपी, यूएनडीपी 1965 में स्थापना होती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका क्या फुल फॉर्म होता है। 1965 में यूएनडीपी की स्थापना है। न्यूयॉर्क किसका, इसका हेडक्वार्टर है। मानव विकास रिपोर्ट आंकड़ा क्या करता है, जारी करता है। ठीक है, याद रहेगा ना, 1965 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, मानव विकास रिपोर्ट क्या करता है, जारी करता है। यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, यूनिसेफ इसको अंकटाड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी इसको बोलते हैं यूनिसेफ को। जो स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। कैम्ब्रिन रसेल इसके क्या हैं, प्रमुख हैं। कौन है, कैम्ब्रिन रसेल। ठीक, क्वाड देशों का समूह क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज संवाद जिसको बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स बोलते हैं। स्थापना 2007 में हुई थी। इसके 4 सदस्य देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसके क्या सदस्य हैं। SCO, संघाई क्या बोलते हैं इसको, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना 2001 में। सदस्य कितने हैं, 9 हैं। भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान इसके क्या हैं, सदस्य हैं। संघाई के क्या हैं, सदस्य देश हैं। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। 7 अप्रैल 1948 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। उप महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, 193 इसके क्या है, सदस्य देश हैं। कितने हैं, 193। 1 जनवरी 2021 को अमेरिका ने इसकी सदस्यता को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। ठीक, तो आज के लिए हम यहीं तक अपनी वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगली वीडियो हमारी शाम 6 बजे आपको देखने को मिलेगी, जो है पेट प्रैक्टिस सेट टो सीरीज का। ठीक, और सुबह मैथ, सुबह आप लोगों को मैथ की सुबह 8 बजे आप लोगों को मैथ मिलेगी, जो है DI वाला पोर्शन, DI। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।